Assalamu alaikum my dear students. Exercise for a basic level. Question number 1. The sum of two numbers is 138 and their difference is 88. Find the two numbers. Let the smaller number be x and the greater number be y. यहाँ पर दो नंबर्स के बारे में आपको बताया गया है कि उन दो नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो उससे 138 आता है और अगर उसका डिफरेंस लिया जाए तो 88 आता है। ठीक है, वो दो नंबर्स मालूम करें। यहाँ पर मैंने फर्ज लिया है लेट सपोज स्मॉलर नंबर को मैं x से कंसिडर करता हूँ और ग्रेटर नंबर को y से कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को जमा किया जाए तो इसे 138 आता है और अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो इसे 88 आता है। मतलब ग्रेटर नंबर y है, इसी वजह से y माइनस x लिया है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 88 आता है। इन दोनों का नाम मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जमा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर x जो है ना वो सेम है और y भी सेम है। ठीक है, x एंड y। अब यहाँ पर अगर आप और करें x प्लस है और इधर x माइनस है, इसी वजह से मैं इन दोनों को जमा करने जा रहा हूँ ताकि अगर इन दोनों को मैं जमा करूँगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा और y से 2y आ जाएगा, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने भी सोचना होगा कि जमा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1 2 इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसका सम निकालता हूँ। देखो सम मैंने लिख लिया सम फॉर्म में, ब्रैकेट कैंसिल कर लिया तो इसे ये आया तो एक x कैंसिल हुआ और y से 2y आता है। अब इन दोनों को जमा किया तो 226 आता है। ठीक है, बोथ साइड से 2 पर डिवाइड किया तो y इक्वल टू 113 आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 113 इंटू 1 इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू। ठीक है, 1 इक्वेशन में y की जगह पे मैं 113 रख दिया। ठीक है, तो 113 उधर चला जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है 138 से, तो x इक्वल टू 25। Therefore the two numbers are 25 and 113. Question number 2. The difference between two numbers is 10 and their sum is 4 times the smaller number. Find the two numbers. Question number 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 10 है। अगर उन दोनों को जमा किया जाए, उनमें से एक नंबर को 4 टाइम्स लिया जाए। ठीक है, मतलब their sum is 4 times, ठीक है, the smaller number. फाइंड द टू नंबर, दो नंबर मालूम कर रही हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले दोनों नंबर्स को अपना अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, फर्जी नाम दे देता हूँ। लेट सपोज लेट द स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर को मैंने x दिया, एंड द ग्रेटर नंबर बी y, द ग्रेटर नंबर बी y। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ग्रेटर नंबर तो y है और स्मॉलर नंबर x है, y से मैं x सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, y माइनस x इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर एंड देयर सम इज 4 टाइम्स, एंड देयर सम इज 4 टाइम्स, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, x y ये दो नंबर है। ठीक है, ये 2 नंबर्स है और यहाँ पर ग्रेटर नंबर y है। ठीक है, और स्मॉलर नंबर x है। ओके, ये कह रहा है कि देयर सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब ये x स्मॉलर नंबर है और y क्या है, ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को एक मिनट, इन दोनों को अगर जमा किया जाए ना, x प्लस y लिया जाए। ठीक है, इन दोनों से जो वैल्यू आता है ना स्मॉलर नंबर, तो ये है स्मॉलर नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है,
तो ये 4 टाइम्स आता है, इसका जो है ना 4 टाइम्स आता है, 4x आता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं y की वैल्यू मालूम करना हो, ये मेथड अगर आप यहाँ पर गौर करें ना, ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, मतलब x से y की वैल्यू मालूम करना या x की वैल्यू मालूम करना, दूसरे में रखना और फिर इस तरह आगे सॉल्व करना। ठीक है, फ्रॉम 2y इक्वल टू 3x, x उधर चला जाए तो 4x से x सब्ट्रैक्ट करो तो y इक्वल टू 3x आता है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 1, अब इस y की वैल्यू ना 3x, अब इस 1 में रख ले, 1 में रखने से यहाँ पर 3x माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो इसे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इंटू 3। अब ये x की वैल्यू जो है ना आपकी मर्जी है, 1 2 3 जिसमें भी रखना चाहते हो रख ले। रखने के बाद देखिए रख लिया, y इक्वल टू x की वैल्यू रख दिया ना, x की जगह पे जो है ना 5 रख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 से 15, y की वैल्यू भी मालूम हो गया और x की भी। तो the two numbers are 5 and 15. Question number 3, a belt and a wallet cost $42. ये कह रहे कि एक बेल्ट एंड एक वॉलेट की जो कॉस्ट है ना वो $42 है। ओके, 7 belts and 4 wallets कॉस्ट, इन दोनों की जो 7 belts and 4 wallets की जो कॉस्ट है वो $213 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताया जा रहा है कि एक बेल्ट और वॉलेट की जो कॉस्ट है वो $42 है एंड 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स की जो कॉस्ट है वो $213 है। ठीक है, दोनों की हर आइटम की आप कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो सोल्यूशन में। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट बी $X एंड द कॉस्ट ऑफ a वॉलेट बी $Y। ठीक है, मैंने x एंड y नाम दे दिया, तो अब इन दोनों को अगर जमा किया जाए यहाँ पर तो $42 है ना, अ बेल्ट अ वॉलेट, मतलब एक बेल्ट और एक वॉलेट। ठीक है, तो इन दोनों को जमा किया जाए ना तो इसे 42 आते हैं। यहाँ पर 7 बेल्ट्स है, बेल्ट को मैंने x से कंसिडर किया था ना, तो बेल्ट 7x हो गया, 4 वॉलेट्स है तो 4y, तो इन दोनों को जब जमा किया जाए तो इसे $213 आता है। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन से मैं y की वैल्यू आइडेंटिटी बनाऊंगा, तो x उधर चला जाए तो 42 माइनस x आएगा। हाँ, तो अब सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 2, इक्वेशन 3 इंटू 2, मतलब इक्वेशन नंबर 3 जो है ना इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। ये बात याद रखिए, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो दोनों बोथ साइड्स 0 0 वैल्यू आएगा, जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। सोल्यूशन सेट विल बी इम्पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर इसी वजह से मैं सेकंड इक्वेशन में रखूँगा। रखने के बाद आपको इस तरह कंडीशन आएगा 7x प्लस 4, ये मतलब y की जगह पे मैंने 42 माइनस x रख लिया, इक्वल टू 213। अब यहाँ पर इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 42 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 168 आता है, 4 को x के साथ माइनस 4x, तो 7x से माइनस 4x सब्ट्रैक्ट करो तो इसे 3x आता है, तो 168 को उधर ले जाओ तो 213 से 168 सब्ट्रैक्ट करो तो इसे 45 आएगा। बहुत साइड 3 पर डिवाइड करो तो x की वैल्यू 15 आएगा। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 15 इंटू 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन में मैंने x की जगह पे 15 रख लिया, तो 42 माइनस 15 हो गया, यहाँ पर रख लिया, तो y इक्वल टू 27। द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट इज $15।
and the cost of a wallet is $27. Question number 4. 8 kg of potatoes and 5 kg of carrots cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost $11.2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि यहाँ पर पोटैटोज है और कैरेट्स है, ठीक है, कैरेट्स। तो इन दोनों की जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट है वो आपको गिवन है और फिर सेकंड टाइम जो कॉस्ट है वो भी आपको गिवन है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पर 8 kg, 5 kg, 2 kg, 3 kg है ना। ये कह रहे हैं कि ईच आइटम की कॉस्ट मालूम करें, लेकिन 1 kg वाला, ठीक है। अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज बी $X, मतलब मैं पोटैटो के लिए X कंसिडर करता हूँ, $X, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स बी $Y। कैरेट्स के लिए मैं $Y कंसिडर करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपको देखे ना, यहाँ पर 8 kg और 5 kg बताया जा रहा है। तो 8X + 5Y = 28 टोटल कॉस्ट है ना, 28 कॉस्ट है, ठीक है, $28। तो इससे ये इक्वेशन बन गया। और जो नेक्स्ट है ना, 2 kg ऑफ पोटैटोज एंड 3 kg ऑफ कैरेट्स, देखो ये से आता है $11.2। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर और करें ना, x एंड x को देखो, ऊपर 8x है और नीचे 2x है। y को देखो, y वेरिएबल को, मतलब सेम नहीं है। इन दोनों में से एक को सेम बनाने के लिए मैं कुछ करूँगा ताकि ये सेम बन जाए। तो बस इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना, इस x को 2x को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर 8x तो पहले से है ना, तो ये सेम इसका सेम हो जाएगा। तो इधर देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आया ये, मतलब 4 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y के साथ मल्टीप्लाई किया, 11.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये आया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दिया। तो मतलब अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 8x है और इधर भी 8x है, बाकी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह लिखने के बाद ही आपको इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस जो ब्रैकेट है वो उसको कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लिया, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसे ये आएगा, ठीक है, कर लिया। तो अब 8x - 8x से ये कैंसिल हो जाएगा और 12y - 5y इससे 7 आया, y आ जाएगा। तो बोथ साइड 7 पर डिवाइड करो तो y = 2.4। अब सब्स्टिट्यूट y = 2.4 × 2 मतलब 2 इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में y की जगह पे आपने रखना है 2.4, रख लिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, x की वैल्यू आ जाएगा 2। Therefore 1 kg of potatoes cost $2 and 1 kg of carrots cost $2.4।